जब राजस्थान के करौली में एक संत की हत्या पर लोगों का गुस्सा फूटा था, संतों के लिए पूरे देश में आवाज उठाई जा रही थी। ठीक उसी दौरान उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक पुजारी पर हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक मंदिर के मुख्य महंत सीताराम दास ने ही पूरी साजिश रची थी। इसके बाद गांव का प्रधान और मंदिर का पुजारी भी साजिश में शामिल हो गया। मकसद था गांव के पूर्व प्रधान अमर सिंह को रास्ते से हटाना। लेकिन 11 अक्टूबर को हुई इस वारदात के 7 दिन के भीतर ही गोंडा पुलिस ने साजिश से पर्दा हटा दिया है। पुलिस ने महंत सीताराम दास समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका टारगेट था पूर्व प्रधान अमर सिंह। साथ ही एक संत पर हमले को लेकर गोंडा पुलिस को बदनाम करने की कोशिश भी थी। हाथरस के बहाने पुलिस की जो बदनामी हुई थी उसे भी और भुनाने की कोशिश थी। कांग्रेस ने भी इस पूरे मुद्दे पर योगी सरकार पर सवाल खड़े किए थे और अब ऐसा लगता है जैसे कि पूरा का पूरा ड्रामा पहले से फिक्स्ड था। साजिश की पूरी थ्योरी आपको समझाएंगे और हमारे संवाददाता जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं वो इसकी पूरे तार आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले इस बात को समझ लीजिए, आखिरकार इस साजिश को कैसे और क्यों रचा गया। इस साजिश के मास्टरमाइंड राम जानकी मंदिर का महंत सीताराम दास और गांव के प्रधान विनायक सिंह है। इन्होंने पूर्व प्रधान अमर सिंह को फंसाने के लिए साजिश रची। मंदिर की जमीन पर कब्जा करना और उसके साथ साथ पूरा अपना वर्चस्व जमाना इस पूरे हमले के पीछे था। हमले में घायल पुजारी सम्राट दास को साजिश में शामिल किया गया। प्रोफेशनल शूटर को सुपारी दी गई और उसे बाकायदा यह बताया गया कि पुजारी को सिर्फ घायल करना है, गोली ऐसे मारनी है कि पुजारी की मृत्यु न हो। पुजारी सीताराम दास ने खड़े होकर खुद को गोली मरवाई। गोंडा की पुलिस ने इस साजिश के एक एक कड़ी को अब खोल कर रख दिया है। बड़ा इंटरेस्टिंग खुलासा है। जो तहरीर प्राप्त हुई उसमें पुजारी ने 4 लोगों को नामजद किया जिनसे उनके पूर्व में विवाद चल रहे थे, जो उसी गांव के रहने वाले थे। इस घटना का आज सफल अनावरण किया गया है और ये पाया गया है कि जो बात बताई गई थी वो पूरी तरह से असत्य और निराधार थी। ये उन 4 लोगों को फंसाने की साजिश थी और आज इस साजिश का पर्दाफाश किया जा रहा है। घटना के पीछे का बैकग्राउंड ये रहा है कि उस मंदिर के जमीन का विवाद अमर सिंह से और पुजारी के बीच में, जो सीताराम दास जिनका नाम है, उनके और अमर सिंह के बीच में ये विवाद था। इसमें पिछले वर्ष भी मुकदमा लिखा गया था और कुछ ही दिन पहले अमर सिंह जेल से बाहर आए थे। जेल से उसके बाहर आने के बाद से ही पुजारी तथा वर्तमान ग्राम प्रधान वहाँ का, चूँकि प्रधानी का इलेक्शन आने वाला था और उसके दिमाग में ये था कि अगर अमर सिंह दोबारा जेल चला जाएगा तो उसकी प्रधानी आसान हो जाएगी और एक पंथ दो काज हो जाएगा। पुजारी भी इसमें संतुष्ट हो जाएगा और जो प्रधानी का चुनाव है उसके लिए आसान हो जाएगा। इस तरह विनय सिंह जो गांव का प्रधान है, उसके 2 लड़के नीरज और सूरज, और इधर से जो मेन पुजारी सीताराम दास हैं उनके सहयोगी सम्राट दास, एक और इनका सहयोगी जो अभी कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश से आया था विपिन द्विवेदी, वो प्रधान के और नज़दीकी एसोसिएट्स जिसमें मुन्ना, सोनू और शिवशंकर हैं। इन सब ने पूरी प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया और घटना की रात सोनू और मुन्ना ये दोनों मंदिर में अंदर घुसे। उस समय एक होमगार्ड लापरवाही पूर्वक सो रहा था। इसमें नीरज जो प्रधान का बेटा है वो मंदिर की छत पे वॉच कर रहा था मूवमेंट, और ये होमगार्डों की गतिविधि वॉच करते हुए उसकी जिम्मेदारी थी कि वो सही समय पे जो दोनों लोग असलहे के साथ थे उनको मंदिर के अंदर प्रवेश कराता। इस तरह जब एक होमगार्ड लघु शंका के लिए मंदिर के पीछे साइड गया, तभी नीरज ने इशारा किया और 2 अभियुक्त जो इसमें मुन्ना और सोनू हैं, ये मैं असलहे कारतूस के अंदर आते हैं। दरवाज़ा खुला था, चूँकि पूरी प्लानिंग थी। मंदिर के अंदर का दरवाज़ा खुला था जहाँ पुजारी
सो रहे थे, सीधा जाके बाएं कंधे पे सटा के गोली मारी गई। इस उद्देश्य से मारी गई कि इनको जीवन भय भी ना रहे और दूसरे को फंसाया भी जा सके। इनके जाने के बाद जब होमगार्ड ने फायरिंग की आवाज़ सुनी तो पुजारी के पास गया और जब उसको खून से लथपथ देखा तो जो मेन पुजारी सीताराम दास, जो कि वापस अपने कमरे में चुपचाप बैठा हुआ था, उसको जगाया। वहाँ पे इन्होंने बिना एम्बुलेंस को कॉल किए, बिना वहाँ से 112 पे कॉल किए, पहले ये प्रधान के घर सीताराम दास और एक होमगार्ड को लेके प्रधान के घर गए। पीछे से जो पुजारी जिसको गोली लगी थी उसने दूसरे होमगार्ड को लेके प्रधान के घर जाने की बात कही। वहां जाने के बाद प्रधान की गाड़ी से ये लोग हॉस्पिटल आए और उसके बाद उन्होंने अपनी तहरीर दी और तहरीर दे के मुकदमा कायम कराया। इस तरह से ये पूरी घटना की प्लानिंग, उद्देश्य और कैसे कारित की गई थी, ये पूरा पटकथा जो है इनके द्वारा रची गई थी। कुल 7 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य व्यक्ति जो कि घटना में चोटिल है वो अभी हॉस्पिटल में है, जो कि साजिश का हिस्सा है, और एक अभियुक्त इसमें फरार है। और हमारे संवाददाता अमित श्रीवास्तव ने गोंडा के उस जानकी मंदिर पर पहुंचकर अपनी रिपोर्ट फाइल की है। अंदर बैठे महंत सीताराम दास और गांव के प्रधान विनय सिंह ने अमर सिंह को किस तरीके से फंसाने की साजिश रची, इसकी परतें भी खोली। संत पर हमले को लेकर गोंडा पुलिस को बदनाम करने का प्लान कैसे बनाया गया, यह भी पड़ताल की। कैसे पूरी प्लानिंग के तहत 11 अक्टूबर की रात को वारदात को अंजाम दिया गया, यह भी हमारे संवाददाता अब आपको बताएंगे। गोंडा जिले में कुछ दिन पहले 11 अक्टूबर की रात को एक घटना हुई थी जिसमें एक मंदिर के पुजारी को गोली मार दी गई थी। इस वक्त मैं उसी मंदिर में खड़ा हूं जहां पे ये घटना घटी थी उस दिन, उस रात को। ये राम जानकी मंदिर है जहां पे उस दिन यहाँ के जो पुजारी हैं सम्राट दास, अंदर इसी जगह पे वो लेटे थे। उस दिन बताया गया था कि यहाँ के पुजारी सम्राट दास जब रात में लगभग 2 बजे के आसपास लेटे हुए थे तो कुछ बदमाश आते हैं और उनको गोली मार देते हैं, जिससे वो घायल हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे उनको तत्काल लेके अस्पताल जाया जाता है, वहाँ से उनको लखनऊ रेफ़र कर दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या थी, ये जब पता चलेगा तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इसके पीछे जो घटना थी ये खुद यहाँ के इस मंदिर के महंत सीताराम दास और जिनको गोली लगी थी सम्राट दास, और उनके साथ यहाँ के जो मौजूदा प्रधान हैं विनय सिंह और उनके साथ कुछ अन्य लोग ने मिलके इसी जगह पे साजिश रची थी। कैसे घटना को अंजाम देना है, क्या करना है, ये आप देख सकते हैं कि जो इसमें सच्चाई निकल के आई है। उस दिन रात में बाबा यहाँ के जो पुजारी हैं सम्राट दास, यहाँ पे जैसा कि पहले से पूरी प्लानिंग की गई थी कि यहाँ पे वो खड़े रहेंगे, और इसके बाहर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बाहर जो प्लान की शुरुआत की गई थी, उस रात यहाँ पे छत पे एक अभियुक्त निगरानी कर रहा था, क्योंकि इस यहाँ के मंदिर की सुरक्षा के लिए और यहाँ के जो महंत और पुजारी हैं उनकी सुरक्षा के लिए 2 गार्ड हमेशा ड्यूटी देते हैं। ये गार्ड हमेशा यहाँ पे बैठे रहते हैं, यहाँ के आसपास घूमते रहते हैं, निगरानी करते हैं मंदिर की और पुजारी की सुरक्षा के लिए। तो इसी जगह ऊपर छत पे उस दिन एक अभियुक्त बैठा देख रहा था कि कब वो यहाँ के जो गार्ड हैं यहाँ से हटें और जो 2 अभियुक्त अन्य थे जो बाहर खड़े थे असलहे के साथ, उनको इशारा करें कि वो अंदर आएँ और घटना को अंजाम दें। जैसे ही एक गार्ड को, जैसा कि पुलिस ने बताया कि एक गार्ड को झपकी लगी और एक गार्ड बाहर लघुशंका के लिए बाहर निकलते हैं, तो वहाँ ऊपर बैठा एक अभियुक्त, बाहर के 2 अभियुक्त जो असलहे से लैस थे वो उनको इशारा किया और वो पूरी प्लानिंग के साथ यहीं से इसी पीछे के द्वार के साथ यहीं से वो घुसते हैं और यहीं पे अंदर आपको दिखाते हैं, इसी जगह पे
जहाँ पे बताया गया था कि बदमाश कुछ लोग आए थे जिनको गोली मारी गई थी। इसी जगह पे पुजारी खड़े हो गए और दोनों अभियुक्त उनको खड़े करके यहाँ पे उनके कंधे पे सटा के पास से गोली मारी। और ये देख सकते हैं आप निशान, यहाँ पे ये पुलिस ने इसको मार के किया है। यहाँ पे छर्रे का निशान भी बना हुआ है लगने का दीवार पे। उसके बाद जब गोली लगती है ये गिर जाते हैं। बताया जाता है कि ये पूरी प्लानिंग जो साजिश रची गई थी वो विनय सिंह यहाँ के मौजूदा प्रधान और यहाँ के महंत सीताराम दास ने मिलके की थी। उसकी जो वजह बताई जा रही थी, एक आने वाला समय में जो प्रधान का चुनाव होने वाला है उसका, और दूसरे इनका जो विवाद ज़मीन का चल रहा है मंदिर का 150 बीघे का। 2 वजह थी यहाँ के मुख्य जिसके पीछे साजिश रची गई। आपको बता दें उस रात जब ये घटना हुई तो मुख्य जो यहाँ के जो एक और जो यहाँ के महंत हैं वो इस कमरे में बिल्कुल बगल के सटे हुए इस कमरे में अंदर लेटे हुए थे। वो सोने का बहाना कर रहे थे कि मैं सोया हुआ हूँ। जैसा कि इन लोगों ने साजिश रचा था, प्लान किया था कि जब ये घटना इस तरह से करके सामने लाया जाएगा तो ये बताया जाएगा, जो स्क्रिप्ट तैयार की गई थी पहले से कि यहाँ के जो पूर्व प्रधान हैं अमर सिंह और उनके सहयोगी को फंसाया जाएगा। उनका इन लोगों ने नामजद इन लोगों ने कंप्लेंट भी दिया था उस दिन, जिसमें पुलिस ने तत्काल हरकत में आके 2 लोगों को वहाँ से तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया था और उनको जेल भेज दिया था। लेकिन जब खुलासा हुआ चौंकाने वाला तो ये बहुत ही बड़ा मामला निकल के सामने आया कि ये पूरी साजिश इसी मंदिर के अंदर बैठ के साजिश रची गई थी कि कैसे क्या करना है, कितने लोग इसमें शामिल रहेंगे, कौन कहाँ पे रहेगा, कौन किस लोकेशन पे रहेगा, कौन असलहा लेके अंदर जाएगा, कौन गोली मारेगा, कौन ऊपर से देखेगा कि पुलिस कहाँ पे है, गार्ड कहाँ बैठे हुए हैं। पुलिस ने तो राम जानकी मंदिर के महंत सीताराम दास का कच्चा चिट्ठा खोल ही दिया। स्थानीय लोगों ने भी महंत और गांव के प्रधान के खिलाफ इंडिया टीवी के कैमरे पर बड़ी गवाहियां दी हैं। देखिए किस तरह से इस मंदिर में बैठ के साजिश रची गई, सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई। जिस तरह से करौली में अभी कुछ दिन पहले जो एक पुजारी की मौत हुई थी जल के, साधु संतों समाज में बहुत ही ज़्यादा रोष था। इस रोष को भुनाने के लिए एक कोशिश की गई कि अगर पुजारी को, संत को इस तरह से गोली मार के दिखाया जाएगा तो उसकी सहानुभूति मिलेगी, सरकार इसमें एक्शन में आएगी और जो जिन पे आरोप लगाया गया था उनको पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा, वो जेल में रहेंगे। यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ ग्रामीण यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ के आसपास के लोग, इनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि ये जो कल पुलिस ने खुलासा किया इसमें कितनी सच्चाई थी और पुलिस के जो खुलासे से इन लोग कितने संतुष्ट हैं। आपका नाम क्या है? हरिनारायण सिंह जी। हरिनारायण सिंह तिरुवनराम यही गाँव के रहने वाले हैं। ये जो घटना हुई थी जी, ये जो कल पुलिस ने खुलासा किया है जी, क्या मान रहे हैं आप? ये बहुत न्यायपूर्ण काम हुआ है, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। पूरा गांव, यहाँ की जनता, अगल बगल के गांव वाले भी बहुत खुश हैं। ये लोग 3 लोग जो बाहर से आए मध्य प्रदेश के, यहाँ पर इतना 2 साल में इतना आतंक फैला दिया कि हर यहाँ ग्रामीण, यहाँ के क्षेत्रवासी परेशान हो गए। कौन लोग आतंक फैला दिया? ये सीताराम दास जी, अतुल, सम्राट दास जी और एक विपिन, ये तीनों लोग मिलकर यहाँ के प्रधान को मिला करके बिना कर को और यहाँ पर और क्षेत्र में दबाव, राजनीतिक दबाव को पकड़कर बना करके यहाँ पर काफ़ी लोगों को परेशान कर रहे थे लोग। और आइए अब आपको दिखाते हैं मंदिर के महंत सीताराम दास का गेम प्लान। उन्होंने पहले पूरी साजिश को रचा, इसके बाद इंडिया टीवी के कैमरे पर झूठ बताया, जिसे सच साबित करने की कोशिश भी की गई। सुनिए वारदात के बाद महंत सीताराम दास ने इंडिया टीवी से क्या कहा था। रात में मैं विश्राम कर रहा था। हमारे पुजारी जी सो रहे थे बाहर मंदिर प्रांगण में सो रहे थे और आगे साइड होमगार्ड बैठे हुए थे। अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है और तब से पुजारी जी आवाज़ लगाते हैं कि महान जी कोई आपको पूछ रहा था, पूछते पूछते हमको गोली मार दिया। ये लोग यही लोग थे, विपक्षी लोग थे, लेकिन अमर सिंह थे, अमर सिंह के साथ दरोगा सिंह थे, अनिल सिंह थे। ये लोगों की हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है विद प्रूफ। ये लोग कई बार हमें धमकियां भी देते थे, कई बार बम फेंकते थे, लेकिन
एसओ महोदय क्या सोच करके हमें खुद समझा देते थे कि महाराज जी आपकी मैं सुरक्षा बढ़ा देता हूँ, आप चुप रहिए, बड़े अधिकारियों को सूचित मत करिए। जो घटना घटित हुई थी इन्हीं लोग थे शामिल? हाँ बिल्कुल, यही लोग थे। हमारे पुजारी जी ने जैसा कि बताया तो उनके हिसाब से यही लोग थे और यही लोग हमारे दुश्मन हैं, यही हमारे ऊपर हमला करवाते हैं। क्योंकि देखिए ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, मंदिर की ज़मीन है, ये 150 बीघे ज़मीन है। 150 बीघे ज़मीन अमर सिंह एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है, वो पूरी ज़मीन कब्जा किया था। और कब्जे करने की वजह यह थी कि ये गांव का 15 साल प्रधान था, इसके बाद जिला पंचायत सदस्य बन गया, अपराध करता गया, कुछ नेता लोग इनकी मदद करते गए। और जब नेता लोग ही एक अपराधी को सह देंगे तो अपराधी और बड़ा कुख्यात अपराधी बन जाएगा कि नहीं बनेगा। ये विवाद किस चीज़ के लिए है? ये मंदिर और प्लस मंदिर की ज़मीन को लेकर के विवाद है। तो कौन सा ज़मीन है जो जहाँ खड़े हैं क्या? हाँ यही वो ज़मीन है, यही मंदिर की वो ज़मीन है। यहाँ 150 बीघे ज़मीन है। इस ज़मीन से अमर सिंह ने फर्जी सरबराहकार बन के 85 लाख का लोन निकलवा लिया। कई बार हमने डीएम साहब को आवेदन दिया, एसडीएम को दिया, डीजीपी कार्यालय गया, माननीय मौर्य जी को दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जो ज़मीन है ये किसके हक में है? इस समय मौजूदा हालत में हमारे हक पे ये ज़मीन है, हमारा कब्जा है, ये हमारी धान लगी हुई है। कुछ उसके लोग बटैया में लिए हैं, अभी भी कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन बाकी आधे से ज़्यादा ज़मीन हमारे कब्जे में है। तो क्या ये माना जाए कि ये ज़मीन आप मंदिर ट्रस्ट आप लोग के हक में है, इसी वजह से क्षुब्ध होकर ये घटना हाँ अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, मंदिर की ज़मीन के लिए ही इस घटना का अंजाम दिया गया। क्योंकि गोंडा में क्या है ना कि जहाँ देखते हैं कि मंदिर की बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो वहाँ पे नेता लोगों की नज़र पड़ जाती है। रामजान के मंदिर का पुजारी सम्राट दास भी इस साजिश में शामिल था। पुजारी सम्राट दास ने खड़े होकर खुद पर गोली चलवाई थी, लेकिन वारदात के बाद उसने क्या बयान दिया, कैसे अमर सिंह को फंसाने का पूरा प्लान बनाया, ये भी आपको देखना चाहिए। अस्वस्थ हैं और थोड़ा दर्द हो रहा है। बाकी जैसे कि हमें पता चल रहा है कि सब लोग बता रहे हैं कि 2 लोगों को पकड़ लिया गया है और आगे उनकी कार्रवाई अच्छी होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। और हम योगी जी से यही चाहते हैं कि उसके ऊपर कम से कम 31 मुकदमे हैं, तो उसको ध्यान से थोड़ा एक बार देखिए। मंदिर के महंत सीताराम दास ने दावा किया कि उसे धमकाया गया, लेकिन आपको एक ऑडियो सुनवाते हैं जिसके बाद महंत सीताराम का कच्चा चिट्ठा आपके सामने खुल जाएगा। महंत सीताराम का एक ऑडियो जो कि वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने तत्कालीन एसएचओ संदीप सिंह को धमकाते हुए क्या बातें कही हैं, अब आप देखिए। हेलो, हाँ मैं सीताराम दास महाराज बात कर रहा हूँ तेरे मनोरमा से। कहिए। अच्छा ऐसा है कि हमें मंदिर सूचना मिल रही वहाँ बम लग रहा है। हाँ तो क्या घटना है? आपने एक्चुअल में आप जैसे ही आए सुरक्षा हटा दी गई, इसके बाद ये सब घटनाएं हो रही हैं, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ा आप दिखवाइए, संज्ञान में लीजिए अपने। फिर सब संज्ञान लिए, हमारे सिपाही हैं वहाँ मौजूद हैं। नहीं सिपाही मौजूद है उसकी बात नहीं, किसने बम दागा मुझे ये प्रूफ चाहिए। मुझे ये प्रूफ चाहिए, किसने बम दागा, किसने ये घटनाओं को अंजाम दिया, ये मुझे प्रूफ चाहिए। कहाँ पे बम दागा है? ये मंदिर के पास में बम दागा है। कोई नहीं बम दागा है मंदिर के पास में, हमारे सिपाही गए थे वहाँ पे। हमारा आपके होम गार्ड ने, जस्ट मिनट, आपके होम गार्ड ने हमें फोन करके बताया है, उसकी भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, है ना? अच्छा, उनके होमगार्ड से भी बात करते हैं। हाँ आप उनसे बात कर लीजिए। देखिए गलत बात है, जातिवादी राजनीति आप लोग मत करिए। ऐसी जातिवादी राजनीति? हाँ जातिवादी राजनीति, आप एक पद पर हैं, आप एक एसओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, थाना के इंचार्ज है आपके पास, है ना? ये सब जातिवादी राजनीति मत करिए, नहीं तो गोंडा में 70% ब्राह्मण है, आप याद रखिएगा, ठीक है? ये बहुत गलत बात है। आप जब से संदीप सिंह आप एसओ आए हैं, बात समझिए हमारी, ठीक है? आपको जो करना हो आप कीजिएगा, ठीक है? लेकिन मैं बेफालतू के मामलों में इंटरफेयर नहीं करता हूँ। अगर मैं जिस दिन इंटरफेयर कर दूंगा तो आप समझ लीजिए क्या होगा, है ना? पुकारी मत भरिए आप। मैं बता रहा हूँ, कोई अगर घटना होती है तो 302 के ऊपर होगा। मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, ठीक है? हुंकारी ना भरे तो मना करें? नहीं, मैं आपसे एक बात निवेदन कर रहा हूँ,
ऊपर जाएगा और दुनिया कोई ताकत आपको बचा नहीं पाएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप एक षड्यंत्र के तहत लिटिया तोप थाने पे आए हैं, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से धमकाया जा रहा था इलाके के एसएचओ को। एक यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद देश की हाईटेक सिटी का सैलाब का स्ट्राइक पार्ट 2। इंडिया टीवी रिपोर्टर की आंखों से हैदराबाद की खौफनाक तबाही।